जबरदस्त पकड़ कस और फिर छोड़े नहीं। तो उन्होंने कहा छोड़ छोड़ छोड़, क्यों नहीं छोड़ना है? तो वो दादी माँ बोली कि भाई छोड़ क्यों नहीं रहा? दादाजी महाराज बोले कि भाई ये बताओ तुम मेरे घर क्यों नहीं जाती? हम तो तेरे घर हर समय आते हैं, मेरी दादी भी आती, मैं भी आती, तू क्यों नहीं जाती मेरे घर? तो उनके बेटा ऐसे ही नहीं जाती। बोले ना बताओ। बोली बेटा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बोली आप झूठ बोल रहे, दिखाई क्यों नहीं पड़ता आपको? तो उनकी नहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो आप झूठ बोल रहे हैं। अब वो कस के वो आंखें पकड़े हुए थे। तो उनके छोड़ा छोड़ा छोड़ा। तो जबरदस्ती हम छुड़ाया तो देखा तो उन्हें दिखने लगा। देखा तो दादाजी का हाथ पकड़ा, वो लेके चली आई और उसको इनके दादी से माता पिता से बोली कि ये तेरा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, ये कुछ और है। तो दादाजी महाराज बहुत चमत्कार दिखाए, बहुत दिखाए। उनका सम्मान सब करते हैं। दादाजी महाराज का, अम्बेडकर साहब का, ये महापुरुषों का, इनका सब पूरे संसार सम्मान करता, सब सम्मान करते हैं, उनका कोई बुराई नहीं करता। लोग तो महात्माओं में बुराइयां ढूंढते हैं। ये महात्मा आ गए, हमारी शोभा बढ़ गई, तो बहुत खुश हुए, धन्य हो गए, हमारा घर पवित्र हो गया। महात्मा को लोग क्या जाने, इनका तपस्वी जीवन है, बहुत मेहनत है। महात्मा बनना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। तो ऐसे ही मीराबाई का था। जब वो मीराबाई की माँ करवा चौथ का व्रत था, मीराबाई करवा चौथ माँ जो करवा चौथ के व्रत में, तो रात को जब पूजा वूजा हुई चांद की, तो मीराबाई बोली कि अम्मा ये क्यों पूजा होती है? तो उन्होंने कहा कि भाई बेटी ये तेरे अपनी सभी स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं, बड़ी उम्र के लिए करती हैं, कि ये स्वस्थ रहे, ठीक रहे। तो मीराबाई बोली कि मेरा पति कौन है बता पहले। अब परेशान हो गई, पीछे पड़ गई। तो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उनके, ये है तेरा पति। और उनकी उन्हीं से लगन लगी बहुत, उसको भी पति मानते थे। इनका सब विरोध करते थे। तो मीराबाई बोली भाई लोग अपने पति को परमेश्वर कहते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। मैंने परमेश्वर को पति मान लिया तो सब पूरा बना, पूरा सब बना। फिर ये जवान हो गई, शादी की बात आई, तो शादी करने को मना कर रही थी। तो उनके माता पिता ने समझाया बेटा कि शादी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनकी शादी भोज थे और राजघराने में शादी हो गई। जब ये शादी में गई तो अपने पति से बोली कि भाई मेरी तो शादी हो गई है। वो बोले क्या शादी हो गई तुम्हारी, कहाँ शादी हुई, दिखा ना अपने पति का। तो वही कृष्ण भगवान मूर्ति लगे वो दिखाई। तो वो हंसने लगी कि तुम क्या रिकॉर्ड के आगे जाके रिकॉर्ड करने। और संत महात्माओं को देख के मीराबाई एकदम भाग उठती थी। तो उन्होंने समझाया कि मीरा देख तुम राजघराने की लड़की भी हो, राजघराने की पत्नी भी हो, राजघराने की बहू हो, ठीक नहीं। तो उस राजघराने में ये मेड़ा बकरा इनका सबका मांस वगैरह दुल्हन को बना के खिलाना पड़ता था। ये वहां पर चलन था। मीराबाई से कहा तो मीराबाई तो नहीं बनाई, बल्कि खीर खाना और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाई। तो वहीं से विरोध चालू हुआ, क्योंकि जो कुलगुरु वगैरह थे उन्हें विरोध करा बिना। और उसके बाद फिर मीरा की दुर्दशा शुरू हो गई। इनको घर से निकालते थे। संत महात्मा लोग आते थे, उनके पीछे पड़ जाती थी, ये चली जाती थी, घर से निकल जाती थी। तो उनको बहुत मना करा गया, मानी नहीं। एक बार इनके पति ने इन्हें सबने निकाल दिया, मीरा घर से निकाल। मीरा भाई ने 7 दिन खाना नहीं खाया, किसी मंदिर में जाकर पड़ी हुई थी वो, देखिए। तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए, मीराबाई के सामने कृष्ण भगवान प्रकट होते। ऐसा नहीं है, लोग तो बुरा भला कहते हैं कृष्ण को सबको। फिर जब प्रकट हुए तो कृष्ण भगवान बोले मीरा उठ, तुझे क्या कमी है, मैं तेरा साथ हूँ, तुझे 3 लोग का राज्य दे दूँ, जो चाहिए वो दे दूँ। तो मीराबाई बेचारी परेशान थी, उनके मैं क्या मांगूंगा। तो महात्मा तो बहुत चतुर होते हैं, भक्त बहुत चतुर होते हैं। वो ऐसी चीज मांगता है जो उसके पास हो ही ना, ये दाव रखना चाहिए अपने पास। अब साधु से क्या मांगो, वो भी जो उसके पास ना हो सकता है ना हो उसके पास, सतगुरु के पास भी नहीं। तो भक्त बहुत चतुर होते हैं, बताते नहीं अपनी पार्टी को, पार्टी है। तो मीराबाई बोली कि प्रभु मेरे पास तो सब कुछ है, राजघराने में भी आई हूँ, राजघराने की बेटी रही, मेरी आत्मा को चैन नहीं है, बेचैन है, चैन दे दो। तो कृष्ण भगवान बोले भाई 3 लोग की रचना करके मैं भी फंसा, मैं भी, मेरे पास भी चैन नहीं। मीरा घड़ाम से गिर गई कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, बताओ इनको कब से मार रही। तो उसमें दिया बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना संत पावे नहीं पंथा। जब परमात्मा कृपा कर देता, दया करता है, तो संतों की रास्ता बता देता, संतों को बता देता है। उनके मीरा उठो, जाओ जूती काटता हुआ मिलेगा, उसके बाद तुम्हारा समाधान होगा। तो मीराबाई वहां से चल पड़ी।
चलते 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 रहता जी महाराज दिन के बाद था, करीब 10-11 बजे का समय रहा होगा। तो रहता जी महाराज दुकान पे थे अपना, तो एक कठौती बना रखी थी। कठौती मतलब ये लकड़ी का एक बर्तन बना दिया करते, तो उसमें वो चमड़ा भिगो रहे थे। तो मेरे भाई वहीं खड़ी होंगी, तो उसमें छींटे जाते, तो 2-2 छींटा मीरा बाई के कपड़ों पे गिर रहा था। मीरा बाई बहुत मगन हो रही, सारी सुख दुख सब दूर कर दी, बहुत मगन हो रही है, आत्मा उनकी गदगद हो रही थी, बहुत गदगद हो रही। तो जब छींटे डाल दिए खूब, तो रहता जी महाराज ऐसे देखे कि मीरा तुम्हारी जो साड़ी मैली हो गई, गंदी हो गई। मीरा बोली कि प्रभु मैं तो आपके रंग में रंग गई। तो दादाजी महाराज कहे कि मीरा तुम एक छतरानी हो और राजघराने की बहू हो, राजघराने की बेटी भी हो, मान मर्यादा भी है सामाजिक, और अंदर बाहर दोनों तरफ मिलूंगा, धीरे से निकल चलो। तो मीरा ने तो कहाँ धीरे, तो मीरा बाई ने तो भी कहाँ धीरे से निकली। पगे घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पगे घुंघरू बांध मीरा नाची रे, अब धूमें नगर में माची रे, लोग कहे मीरा बावरी हो गई, सास कहे कुल नाची रे, पगे घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने सतगुरु पर आप ही हो गई राजी रे। तो मीरा बाई तो भाई कहीं की भाई मैं तो अपने सतगुरु को खुद ही राजी हूँ। उन्हें साधु में अपना सतगुरु देखा, दादाजी महाराज में सतगुरु देखा, तो उन्हें घुंघरू बांध दिए थे, पग घुंघरू बांध मीरा नाच। मीरा के प्रभु रे दास सहज मिले अब नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मीरा बाई को बहुत दुख दिया, बहुत परेशान करा, बहुत ज्यादा। एक बार मीरा बाई वृंदावन गए आई थी कृष्ण भगवान के धाम, तो एक महात्मा थे वहां पर, तो मीरा बाई ने अपने गुरु भाइयों को वहाँ उसके पास भेजा, उनके गाँव चले जाओ वहाँ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। वो गए, तो महात्मा जी से कहा कि वो मीरा बाई आपसे आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो महात्मा जी बोले कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। अब तो महात्मा की बुझनी है भाई, महात्मा की बात सब नहीं समझ सकते, समझना पद से बाहर है। धीरे धीरे लगे रहा समझ में आ गया, धीरे धीरे बहुत मुश्किल है। तो वो उनका जो मीरा बाई ने जो भेजा था अपना गुरु भाई, वो आया, बोला कि बहन जी वो तो ऐसा कह रहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। अब मीरा बाई के अंदर अग्नि फैल गई, बोलिए दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? पुरुष तो केवल सतगुरु, उन्होंने सतगुरु को बताया ना, पुरुष तो केवल सतगुरु है, दूसरा पुरुष कहाँ आ गया? मैं तो उसकी नाड़ियों में, ये कहाँ से आ गया दूसरा पुरुष? तो महात्मा जी ने भी एक आदमी अपना भेजा था, तो उन्होंने जाके कहा, वो तो मीरा बौखला गई, बोली कि दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? पुरुष तो केवल सतगुरु को बता रही वो। तो फिर महात्मा जी खुद चल गए उसके दर्शन कर। तो भाई ये धरती पे तो कोई पुरुष पुरुष है, लोग खाली मुंह छाटते हैं, सब स्त्री, आत्मा सबकी स्त्री है, कोई पुरुष पुरुष नहीं। ये धरती पे केवल बरगद पुरुष है बस, और कोई पुरुष नहीं। ये रंगा रूप है, ये रंगा रूप है। अब कैसे झूठे राम रटलांगी रे, अब कैसे झूठे तुमरी रटलांगी रे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। तो रहता जी महाराज कह रहे कि प्रभु तुम चंदन हो, मैं पानी हूँ। जब पानी नहीं होगा तो चंदन कैसे फैलेगा भाई? नहीं फैल सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। तो राधा जी महाराज कहे कि तुम दीपक हो, मैं बाती हूँ। जब बाती नहीं जलेगी प्रकाश नहीं होगा, बाती नहीं जलेगी तो प्रकाश नहीं। भक्त बड़े चतुर होते हैं, बहुत चतुराई से काम करते हैं, बहुत चतुराई से बात करते हैं। तो भक्त का दर्जा तो राधा जी महाराज को ही मिला, फिर उन्होंने भक्त रविदास कहा गया।
तो कहेगी भाई तुम दीपक को मैं बाती हूँ, जब बाती चलेगी नहीं तो कहाँ से प्रकाश होगा। अब कैसे झूठे तुम्हारी रट लागी रे, अब कैसे झूठे तुम्हारी रट लागी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा जा, प्रभु जी